आपका क्वेश्चन सही है कि क्या क्या जो हम टिक्की डाल रहे हैं या फ्लक्स डाल रहे हैं वो भी तो राख बनेगा, वो भी मेटल में आ सकता है। सही है ना? ये मेटल से ऊपर जो आया ये, हाँ, जो मेटल जब भी हमने किया ना, डिफ्लेक्सिंग किया है, हाँ। तो जो काला काला जो निकल के आया है उसको बोलते हैं स्लैग। ये स्लैग जो है ना, जिससे मैं सिल्ली बनाते हैं ना, जो सिल्ली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कास्टिंग को गलाते हैं, तो वहाँ जनरेट हो जाता है। और वो जनरेट भी कैसे होता है, हमारा ऑयली मेटल गलाते हैं, जैसे जहाँ ऑयली मेटल है या ग्रीस वाला मेटल है या पेंटेड मटेरियल है, जब वो जलता है तो कार्बन क्रिएट करता है, वो कार्बन एल्यूमिनियम के साथ में मिलकर स्लैग बनाता है, उसको काला बोलते हैं। और यदि वाइट कलर का तो ऑक्साइड है और ब्लैक कलर का तो स्लैग है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि ये स्लैग जो है ये हो सकता है हमने टिक्की डाली है ना तो उससे आ गया हूँ। बिल्कुल सही बात है, आ गया हूँ। टिक्की जो है वो है हेक्साक्लोरोइथेन। ठीक है, हेक्साक्लोरोइथेन यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ द क्लोरीन। जब कपूर को जब जलाते हैं तो कोई वो निकलती है, राख बनती है? नहीं बनती ना, ये कपूर है। ये डिगैसा जो है ना, ये कपूर है एक तरीके से। ठीक है, एक तरह से कपूर है ये, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोइथेन। ठीक है, यानी हेक्सा फॉर्म ऑफ द क्लोरीन। जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। जो चीज़ जो ना क्लोरीन में कन्वर्ट होगी, गैस में कन्वर्ट होगी, तो ऐश कहाँ से बनाएगी? वो नहीं बनाएगी ना, तो वो ऐश नहीं बनाएगी। अब हमने इसके साथ में फ्लक्स डाला है। फ्लक्स हमने इसलिए डाला है क्लोरीन के साथ में क्योंकि जब क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल रेबल होता है और फर्नेस के अंदर रेबल होता है। हमें करना ही यही है, यदि हम रेबल करेंगे तो प्रॉपरली पूरे मेटल पूरे में मिक्स होगा। तो इसलिए हमने जो है ना इसके अंदर फ्लक्स इंजेक्ट किया है, उसको बोलते हैं डीप फ्लक्सिंग। फ्लक्सिंग का मतलब होता है अलग अलग करना, और फ्लक्स का काम होता है इसके अंदर 5 केमिकल होते हैं जो कि एक्सोथर्मली रिएक्शन करते हैं ऑक्साइड के साथ में, और ऑक्साइड के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो अंदर जो ऑक्साइड पार्टिकल थे, माइनर पार्टिकल, जो कि कास्टिंग के अंदर आ जाते हैं, ज़बरदस्ती कास्टिंग के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ये तो निकल ही आया क्लोरीन, जो स्लैग निकल ही आया, और यदि स्लैग नहीं निकलता तो चम्मच से माल लेके आते तो क्या कास्टिंग में जाता, ऑक्साइड होता वो भी कास्टिंग में जाता। ठीक है नहीं, तो अब जो ये क्या करता है, ऑक्साइड के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब ऑक्साइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारे इसका तो टेम्परेचर है 700 या 750 डिग्री है मेटल का, और उसका 800 या 900 पर हो गया, तो वो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया मतलब ऑक्साइड पार्टिकल जो थे, जो थिक क्वांटिटी में मतलब हैवी क्वांटिटी में रहते थे, वो लाइटर हो गए, हल्के हो गए। ठीक है, हल्के हो गए। हल्के होने के बाद क्या हुआ, ऊपर आ जाएंगे। तो अब फिलहाल जो हमने की है, जो प्रोसेस किया है, उसमें हमने क्या किया, स्लैग के साथ में ऑक्साइड को भी ऊपर लिया। ठीक है, स्लैग के साथ में ऑक्साइड को भी ऊपर लिया है। यदि स्लैग के साइड में ऑक्साइड भी ऊपर आएगा तो ऊपर की जो लेयर जो दिखाई दे रही है ना, वो सलेटी रंग की हो जाएगी, और ज़्यादा काली होगी तो स्लैग है, टोटल स्लैग है। अब उसको मैंने बाहर निकाल लिया, और जब बाहर निकाल लिया तो उस केमिकल का इफेक्ट मेटल के अंदर नहीं रहा। जो हम उसको पलटी करती है जब 2-3 बार, तो उसमें भी वो जनरेट हो सकता है। वो गलत प्रोसीजर है। मैंने वही बताया कि वो प्रोसीजर गलत है। इसके अंदर कौन कास्ट कर सकते हैं, एक सेमी मैकेनिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, उसकी ड्राइंग मैं आपको दे दूँगा कि कैसे करना है। ठीक है, वो आप कर लोगे, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये का काम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है। उस समय मैकेनिकल प्रोसीजर है, और जो मैनुअल प्रोसीजर है उसके अंदर क्या है, एक चम्मच से जो है मेटल को कास्ट करो। ठीक है, एक मेटल से कास्ट, या तो जितने वेट की कास्टिंग है वो टोटल माल एक बार लो, और यदि वो नहीं ले सकते तो एक के अंदर कास्ट करो और दूसरे के अंदर इसके अंदर डालते रहो, दूसरी चम्मच से इसमें डालते रहो, तो वो कास्टिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। अब एक बार कास्टिंग कर दी, फिर उसके बाद दोबारा कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जोड़ भी बन सकते हैं और एयर इंट्रैक्शन भी हो सकती है, दोनों चांसेस हैं। अब ये जो है ना तुम्हारे जो 20-20, 25-25 किलो के, 35-35 किलो के जो पटड़े बनाते हैं, उसमें यूटेंसिल इंडस्ट्रीज के अंदर पाटला बनाते हैं, तो 35 किलो का वो लेके थोड़े ना करते हैं, उसके अंदर भी ऐसा ही करते हैं वो लोग। 2 बंदे होते हैं, एक चम्मच से इसके अंदर डालना होता है, जो कास्ट मतलब कैविटी में डालना होता है, मोल्ड के अंदर डालना होता है, और दूसरा बंदा जो है, जो चम्मच है उसके अंदर मेटल डालना होता है। उससे क्या होगा कि कौन कास्ट होगा, कौन कंटिन्यूस कास्टिंग हो रही है।
मतलब उसमें जो है ना ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक नहीं हुआ बिल्कुल। नहीं,